दोस्तों आज का लेक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रीज़न क्या है इम्पॉर्टेंट होने का? रीज़न क्या है आपको मैं बता देता हूँ। इम्पॉर्टेंट होने का रीज़न ये है कि आज हम लोग नेम रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। क्लास 12 का नेम रिएक्शन जो 10 से 15 नंबर में आता है, और आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इसको स्किप मत करिएगा और ये 10 से 15 नंबर आपको दिलवा देगा। और आज मैं एक एक ऐसा ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आपको रिएक्शन चुटकियों में याद हो जाएगा। मैं ये आपको वादा करता हूँ, चुटकियों में नहीं याद हुआ तो कहना हमसे। तो हमसे बने रहिए आप और हमें सपोर्ट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक तो देना मत भूलिए। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज नेम रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हाँ, इसमें हम कुछ मैकेनिज्म के बारे में भी बात करें। रिएक्शन मैकेनिज्म जो होता है अभी आपको सब पता चल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखो, एक बेसिक सा मैंने कुछ ऐसा बुकलेट तैयार किया है, देख सकते हैं आप लोग, जिसका नाम हमने दिया है कॉमन रिएक्शन, और एक क्विक रिवीजन के नाम से बुकलेट नाम रखा है हमने। और आप तो जानते ही हमें डब्लू मौर्य, ठीक है। और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है और लॉजिकली गिवन है, ठीक है। और क्लियर द कंसेप्ट, और कोशिश किया जाएगा ट्रिक से आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो ठीक है, समय ज़्यादा ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं SN1 रिएक्शन। देखिए, दिखाई दे रहा है आपको? दिखाई दे रहा है कि नहीं बताओ? ठीक है, क्लियर, इमेज क्लियर हो रहा है? ओके, तो हम लोग पहला रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं SN1 रिएक्शन, जिसका हिंदी होता है एकाणविक अभिक्रिया। तो ये क्या होता है अभिक्रिया? तो पहले हम अभिक्रिया देख लेते हैं, फिर उसके बाद में मैकेनिज्म क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे और ट्रिक बताएंगे क्या होता है कैसे, ठीक है। तो ये क्या है? ये हमारा कोई एल्किल हैलाइड समूह है, ठीक है। क्या है? यहाँ एक ब्रोमो है, ये Br जुड़ा है, 1 ब्रोमो। हम लोग IPSC नेम लिखना जानते हैं, मास्टर हैं इसके, तो कर लेते हैं। तो 1 काउंट कर लिया, 2 तो हो गया 1 ब्रोमो, 1 डाई मेथिल 1 2 एथेन, ठीक है। इस पर क्या करता है? न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। अब न्यूक्लियोफाइल क्या होता है सर, ये तो बता दीजिए पहले। न्यूक्लियोफाइल ये अटैक करके इसको Br को भगा देता है और यहाँ OH जुड़ जाता है। न्यूक्लियोफाइल एक्चुअली में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। न्यूक्लियोफाइल इसको कहते हैं नाभिक स्नेही, जो नाभिक से लव करता है। न्यूक्लियस से क्या करता है? लव करता है, प्यार करता है। तो नाभिक से कौन प्यार करेगा? क्योंकि नाभिक में क्या होता है? प्लस होता है, प्रोटॉन होते हैं उसमें। नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं नाभिक में। तो कौन लव करेगा? निगेटिव वाला करेगा नाभिक से। नाभिक स्नेही का मतलब यही है, जो नाभिक से प्यार करे। तो न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से हो जाएंगे, मैं एग्जाम्पल के थ्रू बता दे रहा हूं आपको। जो निगेटिव होंगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे OH माइनस हो गया, Cl माइनस हो गया, कम Br माइनस हो गया, ये सब क्या है? न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। ये सब क्या है? न्यूक्लियोफाइल हैं, जो नाभिक स्नेही है, जो पॉजिटिव से, क्योंकि अट्रैक्शन इसी के बीच में होगा, माइनस और प्लस के बीच में ही अट्रैक्शन होता है, आप जानते हो अच्छा से, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या होता है? अगर किसी के पास लोन पेयर बचा है, लोन पेयर का मतलब जैसे H2O हो गया। चलिए मैं बता दूं लोन पेयर क्या होता है। जैसे H2O, यही एग्जांपल ले लेते हैं, ये भी नाभिक से नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे O क्या है हमारा 6 8 होता है O का, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2 और 6 होगा। इसको कितना चाहिए? 2 चाहिए अष्टक पूरा करने के लिए। और हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, दैट इज 1। अब ये इसको अगर 2 दे दे तो इसका कंप्लीट हो जाए। तो ये यहाँ है, 2 हो गया, 4 हो गया, 2 6 हो गया, ठीक है। इसका 6 हो गया। हाइड्रोजन आया, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन दे दिया हमने, ऐसे बना दिया नॉर्मली। और अच्छा से बना देता हूँ, 1 मिनट, ठीक है। ये O है, दिखाई दे रहा है O, 2 4, एक यहाँ दिया, एक यहाँ दिया। ये दोनों आपस में साझे कर लिए, ये दोनों आपस में साझे कर लिए। तो 1 2 4, 2 6, 2 8, अष्टक पूरा हो गया, इसका भी कंप्लीट हो गया अष्टक। ये जो चीज बचा है इसी को लोन पेयर कहते हैं, ठीक है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी स्ट्रक्चर को चेंज करने में, या ज्योमेट्री को बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एक चीज़ हमें समझ में आ गई। अब मैं और डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि हमें शॉर्टली निपटाना है, करना है। तो नाभिक क्या, नाभिक से नहीं क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, OH जो माइनस वाले हो, और या तो जिस पे लोन पेयर हो, ठीक है। तो अटैक करता है, यहाँ पे अटैक किया और इसको ताड़ देता है, इसको किसको हटा देता है, कहता है बेटा तुम यहाँ से हट जाओ, तुम्हारे बस की बात नहीं है टिकना, हटो। तो Br को मार के गिरा देता है, यहाँ पे भेज देता है और ये बना लेता है एल्कोहल। तो मैकेनिज्म क्या होती है, पहला स्टेप क्या होता है SNO रिएक्शन का, RX, इसको बोलते हैं एल्किल हाइलाइट, हाइलाइट। अब सर कहेंगे एल्किल हाइलाइट क्या होता है, कोई बात नहीं, हम डिस्कस कर ले रहे हैं। एल्किल हाइलाइट का मतलब ये होता है, जैसे कोई, कहाँ गया पेन जी, एल्किल हाइलाइट, एल्किल हाइलाइट क्या होता है, जैसे हमने वो CH4, ये हमारा क्या है, एल्केन, एल्केन है, इसका सूत्र क्या होता है, CnS2n डायरेक्ट +2। ये क्या है, हमारा एल्केन है, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दो आप, तो बनेगा CnS2n+1, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दिया CH4 से, क्या बना हमारा, मेथिल। ये होता है एल्किल समूह, एल्किल ग्रुप, ठीक है। तो RX जो है, RX, X कहाँ है, जो जहाँ X है, F है, Cl है, Br है, I है, ठीक है। F को नहीं लिया जाता है क्योंकि ये बहुत क्रियाशील है, बहुत फास्ट रिएक्शन करता है, और ये इतना हम ले लेते हैं इसमें रिएक्शन में, ठीक है। और इसका साइज भी बहुत छोटा होता है, ठीक है। इसके पीछे बहुत रीजन होता है, लेकिन हम डिस्कस कर लेते हैं आसानी वाला, क्योंकि हमें ये लेते हैं इसको, ठीक है, उसको हम ज़्यादा डीप नहीं जाना चाहते हैं, ओके, ठीक है। तो ये हो गया एल्किल हाइलाइट। तो यहाँ पे क्या होता है, टूट जाता है, अलग अलग बांडों में टूट जाता है, R+ बना लेता है, एल्किल बना लेता है, और X- में, और ये जो प्लस चीज़ होता है इस पर अटैक कर देता है तुरंत ये आके। क्यों अटैक करता है, इसलिए क्योंकि प्लस और माइनस में यही होता है हमारा न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देता है इस पर फास्ट बहुत। पहले इसको कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS। बहुत धीरे धीरे होता है, कहानी क्या होती है अंदर वाले हम बताते हैं आपको, कहानी कैसे होती है। कहानी ऐसे होती है, देखिए होता क्या है, एल्किल हाइलाइट RX, इसका एग्जांपल हम ले लिए CH3 और Cl का, ठीक है। ये होता है क्या, बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, स्लोली, धीरे धीरे टूट जाते हैं। अब जो टूटते हैं इस पर प्लस आ जाता है चार्ज, पहले स्टेप में होता है इसका, स्टेप फर्स्ट में, ठीक है। ये टूट जाता है और ये क्या होता है, Cl- बना लेता है। अब ये वाला जो चीज होता है CH3, सेकेंड स्टेप में क्या होता है, स्टेप सेकेंड में क्या होता है कि OH- जो न्यूक्लियोफाइल जो रहता है, मौका तुरंत पाते ही तुरंत अटैक कर देता है, आगे से अटैक कर देता है, क्योंकि इसको लव होता है किससे, प्लस वाले चार्ज से, लविंग होता है ना, अभी बताया नाभिक से नहीं होता, लविंग होता है, अटैक कर देता है तुरंत, और ये बन जाता है CH3OH, ठीक है। ये दो स्टेप होते हैं SN1 रिएक्शन के। तो कुल मिला जुला कर ये है कि कोई भी अगर आ गया CH3, ट्रिक जो हमने वादा किया था आपसे, CH3 और यहाँ पे CH3, यहाँ Br है, Br आएगा, OH- आएगा, सॉरी OH, क्यों, यही न्यूक्लियोफाइल है, तुरंत इसको Br को हटा दिया जाता है, हटा के फेंक देगा इसको, और यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या बनेगा, यही CH3 और ये OH जोड़ देंगे पूरा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा CH3 और ये CH3। Br को कुल मिला जुला कर निकाल देते हैं, ठीक है। Br को क्या करते हैं, निकाल देते हैं। अब आगे हम डिस्कस करेंगे SN2 रिएक्शन क्या होता है, आया समझ में। SN2 रिएक्शन ये होता है, देखो यहाँ क्या था, SN1 रिएक्शन में क्या था कि ये आगे से अटैक करता है, और इस साला बहुत बड़ा कमीना होता है SN2 में, ये जो होता है OH- न्यूक्लियोफाइल होता है, पीछे से अटैक करता है। काहे पीछे से अटैक करता है, ये धोखा करता है। धोखा करने का मतलब ये होता है, जैसे यहाँ पे है, हमने ये ले लिया,
ठीक है, ये इसलिए दिखाया है कि ये ऊपर है ये नीचे है, इसलिए डैश, और कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये क्या करता है, पीछे से अटैक करता है। इसके अंदर अलग क्वालिटी होती है, कमीनापंथी वाला चीज़ भरा होता है कि ये पीछे से ही अटैक करता है। ये आता है इसको पीछे से अटैक कर देता है, और बहुत धीरे धीरे होती है। और पीछे से अटैक करने का मतलब ऐसे होता है, मैं बताता हूँ आपको कैसे होता है कहानी। जैसे हमने ये OH लिख दिया, OH माइनस, ठीक है, OH माइनस, OH माइनस, और ये हमने बना लिया इसको, यही एग्जांपल ले रहे हैं कि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पे H ले लिया हमने, और डैश 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 करके H बना दिया, और यहाँ पे H कर दिया, यहाँ पे Br। एक कहानी अभी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें मज़ा आ जाएगा आपको एकदम पूरा मज़ा। ये क्या करता है, पीछे से देखिए दिखाई दे रहा है, ये पीछे से अटैक करता है, इस पर अटैक कर देता है, पेंशन इस पर अटैक कर देता है। और अटैक जब करता है ना, तो क्या कहानी, बहुत धीरे धीरे अटैक करता है, ऐसे होता है। ऐसे हमारे ये 3 अंगुलियां हैं, आपको दिखाई दे रहा है, ये तीन अंगुलियां हैं, तो इस पर अटैक करता है, ऐसे पीछे से आता है अटैक करता है, शो हो रहा है। ऐसे ये बंदा है, ऐसे अटैक करता है, ये आगे आ जाता है, ये वाला। अब जैसे कोई 3 अंगुलियां हैं हमारे पास, अब पीछे से ऐसे अटैक करे, ये आगे बढ़ जाएगा कि नहीं बताओ, ये वाला पोर्शन आगे बढ़ जाता है। ऐसे 3 अंगुलियां हैं, अगर इस पर कोई आया पीछे से तो धक्का दिया, तो ये दोनों आगे सब डिस्टर्ब होंगे, लेकिन ये ज़्यादा डिस्टर्ब होगा, ये ज़्यादा डिस्टर्ब। ऐसे ही होता है, इस पर जो अटैक करता है, अंदर वाली बात क्या कहानी होती है इस साला, एक तरह ये क्या होता है कहानी, ये कटप्पा का रोल प्ले करने लगता है, पीछे से मारता है ये बाहुबली का रोल प्ले करने लगता है, बाहुबली को पीछे से मार देता है कि मर जाए, ठीक है। इतना कमीनापंथी होती है, पीछे से अटैक कर देता है। अब देखो कैसे, जब ये पीछे से आता है तो ऐसे होता है, सी यहाँ पे H है, ठीक है, CH है, और ये जो चीज़ था ऐसे हमने लिख दिया H, और धीरे धीरे Br निकलने लगता है, और ये धीरे धीरे OH जुड़ने लगता है इससे, ठीक है। ये अंदर वाली बात होती है, बहुत स्लोली होता है, ठीक है, धीरे धीरे होता है, सॉरी, बहुत धीरे धीरे होता है, स्लोली ये जुड़ना स्टार्ट होता है। और यहाँ पे S था, ठीक है, और धीरे धीरे हटने लगता है। फिर क्या होता है, हट जाता है पूरी तरह से। देखो यहाँ हमने बहुत अच्छा से बताया, फिर जैसे हटता है बहुत फास्ट रिएक्शन होती है, बहुत ही, ये तो अंदर बहुत फास्ट होता है रिएक्शन। फास्ट होके क्या होता है कि इस पर डायरेक्टली जुड़ जाता है। कैसे चेंज होता है, जैसे C, यहाँ पे H आया, और ये जो अभी बताया हूँ कि जब पीछे से मारता है, ऐसे है 3 उंगली, ऐसे पीछे से आया, ऐसे पीछे से किया, तो 1 उंगली आगे बढ़ जाती है। तो ये वाला जो था, ये वाला पोर्शन, ये वाला तो आगे बढ़ जाता है। आगे जो बढ़ा हम रेड से दिखा दे रहे हैं, हाइड्रोजन ऐसे आ जाता है, ठीक है, हाइड्रोजन ऐसे आ जाते हैं, और ये जाके मेन प्रोडक्ट हमारा बन जाता है। कहने का मतलब है कुल मिला जुला के, ये जब आता है पीछे से अटैक करता है इस पर, ये उंगली हमारी 3 उंगली थी, अटैक किया ऐसे तीनों ऐसे है, देन आया इसको पीछे से ऐसे किया, तो ये आगे बढ़ जाता है। देखिए यहाँ आगे ये अंदर वाली बात धीरे धीरे फास्ट हुआ, देखिए ये यहाँ आ गया, पोर्शन दिखाई दिया, ये वाला पोर्शन यहाँ आ गया। जब इस पर अटैक किया तो ऐसे थी उंगली, और अटैक किया, अरे भाई ऐसे था, ऐसे अटैक किया, ऐसे आगे बढ़ जाएगा, ये देखिए ये आगे बढ़ गया, ये वाला पोर्शन इधर आ गया है। तो ये कहानी होती है इसमें। तो SN2 रिएक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आगे पीछे से अटैक करता है, और SN1 में क्या होता है, आगे से अटैक करता है। ये कमीनापंथी नहीं करता है, कमीनापंथी करता है, ये क्या करता है, कटप्पा की तरह रोल प्ले करने लगता है इसमें। तो ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, समझ में आया। अब देखिए फ्रैकलैंड अपक्रिया होती है, फ्रैकलैंड अपक्रिया, ये क्या अपक्रिया होती है, एल्किल हाइलाइट को जब जिंक के साथ रिएक्शन कराया जाता है। देखिए एल्किल हाइलाइट को जब जिंक के साथ अपक्रिया, ये यहाँ आया था ना, दिखाई दिया है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। एल्किल हाइलाइट का जिंक के साथ अपक्रिया कराया जाता है तो एल्केन बनाता है, इसमें ध्यान दिया जाता है एल्केन।
ठीक है, एल्केन का निर्माण होता है। जैसे जड़यन के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो तुरंत एल्केन बना लेते हैं, और जड़यन X2, जैसे एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल लिया CH3 CH2 CH2I, ठीक है। अब जड़यन के साथ भी रिएक्शन करेंगे 2 टाइम्स हो जाएगा, यहाँ से क्या हुआ, ब्रेक हुआ, और फिर बाद में यही जाके जुड़ जाएगा। कैसे, ऐसे जुड़ता है, आपको बताते हैं कैसे जुड़ता है। जैसे हमने CH3 लिया और CH2 लिया और I ले लिया, ठीक है, और किसके साथ रिएक्शन किया, जड़यन के साथ। जब जड़यन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये होता है CH3 और ये बनाएगा CH2 और फिर CH2 और CH3। क्या होता है, जब हम जानते हैं RX का, जब रिएक्शन कराते हैं जड़यन के साथ, ये कहता है हीट कर दिए तो क्या होता है, RX बना लेता है, R बनाता है, एल्केन बनाता है, अभी हमने बताया था। और जो चीज़ बचता है जड़यन X बनाता है, अभी यहाँ हमने डिस्कस किया है, जड़यन X बनाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से अब यहाँ पे तो बैलेंस है नहीं, जड़यन I2, तो इसमें 2 से मल्टीप्लिकेशन करा दिया, बैलेंस हो गया। तो क्या होता है फ्रैक्लेंड में कि वो एल्केन बनाता है, ठीक है। अगला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रायमन टाइमन, जो कई बार आया है, बहुत बार पूछा है, पूछता भी है। तो रायमन टीमन अभिक्रिया ये क्या होती है, ये अभिक्रिया क्या होती है, इसके बारे में हम बहुत बढ़िया से डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या, इसको क्या कहते हैं, फिनाल कहते हैं, फिनाल, ठीक, इसको फिनाल कहते हैं। अगर फिनाल क्या होता है, अगर कोई बेंजीन से डायरेक्टली अटैच होता है तो ये फिनाल होता है। अगर कहीं बेंजीन के कार्बन से डायरेक्टली अटैच, ये कार्बन से डायरेक्टली अटैच है तो फिनाल होता है। अगर डायरेक्टली अटैच नहीं है, जैसे CHOH, ठीक है, तो ये हमारा एल्कोहल होता है। ये डिफरेंस आप समझ लीजिए, ये फिनाल है, ये एल्कोहल है। अगर डायरेक्टली अटैच रहेगा कार्बन के साथ तो ये हमारा फिनाल होता है, और जो डायरेक्टली अटैच नहीं होता वो हमारा एल्कोहल होता है, ठीक है। तो ये हमारा फिनाल के साथ में जो क्षारीय विलयन में जब अपक्रिया कराई जाती है, क्षारीय विलयन का मतलब क्या होता है, वे विलयन जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं, ठीक है। ये क्लोरोफॉर्म के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो सेल्डिहाइड बनता है हमारा। क्या होता है, क्या कहानी होती है यहाँ पे, यहाँ CHO जुड़ जाता है। कैसे जुड़ता है CHO, ऐसे हम समझ सकते हैं, OH था, इसका जो क्लोरोफॉर्म होता है, क्लोरोफॉर्म, इसका मैकेनिज्म मैं आपको समझा दे रहा हूँ, आसानी से समझ में आ जाएगा अभी, ठीक है। देखिए कैसे, ये हमारा फिनाल है, हमने क्या किया, क्लोरोफॉर्म CH Cl3, ये फॉर्मूला होता है क्लोरोफॉर्म का, याद कर लिया जाता है दोस्तों। और फिर हमने क्या किया, KOH ले लिया। जब इसके साथ अपक्रिया हम कराते हैं तो कैसे होता है, ऐसे यहाँ पे ये क्या करता है, हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन निकल जाता है यहाँ पे, जो मैकेनिज्म अंदर की जो बात होती है, हाइड्रोजन निकल जाता है। लेकिन अभी ट्रिक बता देंगे कैसे याद करना है आपको, ठीक है। यहाँ के आ जाता है, के यहाँ पे आ जाता है, और फिर क्या होता है, फिलहाल जब इसके साथ में कन्वर्जन होता है, कन्वर्जन जब होता है ये CHO में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि इसके साथ जब रिएक्शन कराते हैं, एक रिएक्शन होता है ज़्यादा, ये CHO में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये जो रिएक्शन कराई जाती है इसके साथ फिनाल के साथ में, तो CHO में कन्वर्ट कर देता है। और जो CHO में कन्वर्ट करते हैं, जब इसका H+OH से रिएक्शन करा देते हैं, OH- से रिएक्शन करा देते हैं, तो क्या होता है इसमें कि H+ इस पर अटैक कर देता है दोबारा, ये बना लेता है दोबारा OH और CHO, सेल्डिहाइड, ठीक है, इसी को कहते हैं। तो ट्रिक क्या है, जब भी हमारा क्लोरोफॉर्म के साथ किसी क्षारीय विलयन, जैसे यहाँ NaOH भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ डायरेक्टली CHO रख देंगे, ठीक है, और जो बचेगा उसको लिख देंगे, ठीक है।
कोई दिक्कत? कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि जब भी फिनॉल है हमारा, ट्रिक क्या है, ये होगा OH के साथ में NaOH हो या KOH हो, जो भी सारी विलयन CH जब भी रिएक्शन कराएंगे बिना कुछ सोचे समझे, जो OH है यहाँ OH रहने देंगे और यहाँ CHO कर देंगे, एल्डिहाइड समूह जोड़ देंगे, बस। ठीक है, कन्वर्जन हो जाता है। क्यों? ये क्लोरोफॉर्म की वजह से। ठीक है, आया समझ में? एक होता वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया। ये क्या होता है? वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है? ये होता है जब एल्किल हैलाइड को, इसको बोलते हैं ब्रोमोबेंजीन, एल्किल हैलाइड के साथ में ब्रोमोमेथिल के साथ, ब्रोमोमेथेन के साथ ईथर की उपस्थिति में, सूखा ईथर की उपस्थिति में जब रिएक्शन कराई जाती है तो क्या होता है कि ये वाला पार्ट यहाँ जाके जुड़ जाता है। ठीक है, और क्योंकि यहाँ सोडियम रहता है, सोडियम के साथ में ये दोनों बचता है, इसमें एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, एडजस्ट कर लेते हैं और ये जाके इसमें कुल मिला, इस पे जाके ऐड हो जाता है CH3। इसको टॉल्यूइन कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है टॉल्यूइन। ठीक है, इसको टॉल्यूइन कहते हैं, इसको CH3। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, डायरेक्टली इसको अटैक कर देता है। क्यों अटैक कर देता है? क्योंकि ये इतना ब्रोमोबेंजीन बनता है, इसको अटैक कर देता है, इसको हटाने के चक्कर में, क्योंकि इसको एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना, स्टेबल प्रोडक्ट बनाना होता है। कि हर कोई रिएक्शन सोचता है कि हम स्टेबल हो जाएं। स्टेबल कब होगा? जब उसकी एनर्जी कम होगी। एनर्जी कब होगी? एनर्जी कब कम होगी? जब वो किसी के साथ रिएक्शन करके अपनी एनर्जी को लॉस करेगा, तभी एनर्जी कम होगी। ठीक है, तो फ्रीडल क्राफ्ट एक, उसके बाद में आता है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होती है, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। बहुत आसानी समझ में आ जाएगा आपको, बहुत बढ़िया से। अब देखिए, ये जो Cl होता है, Cl ये OP डायरेक्टर होता है। अब सर कहेंगे OP डायरेक्टर क्या होता है? OP डायरेक्टर ठीक है, OP डायरेक्टर। पहले आपको हम समझा दें OP डायरेक्टर क्या होता है, तब आपको अच्छा समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, OP डायरेक्टर का मतलब ये होता है, जैसे कि कोई बेंजीन रिंग है हमारा, हमने क्या किया, यहाँ पे Cl कर दिया, तो इसको कहते हैं मेटा पोजीशन, इसको कहते हैं आर्थो पोजीशन, सॉरी इसको कहते हैं आर्थो पोजीशन, इसको कहते हैं मेटा पोजीशन, इसको कहते हैं पैरा पोजीशन। ठीक है, कैसे निर्धारण हुआ? अगर यहीं कहीं ऐसे बेंजीन रिंग होता तो तब नहीं निर्धारण हो पाता। क्यों? रीजन ये था क्योंकि इसमें कोई होना चाहिए, कोई ग्रुप होना चाहिए, तो ग्रुप Cl था, तो ये क्या होता? OP डायरेक्टर हो। OP का मतलब आर्थो पैरा पोजीशन वाला होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, रिएक्शन जब होती है इसके साथ में, तो ये CH3, ये जो CH3 इस पे अटैक, OP डायरेक्टर हो, एक बार इस पे जोड़ देते हैं, एक बार इस पे जोड़ देते हैं। ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन ऐसे होता है, ऐसे जैसे हमने लिया इसको, Cl था, किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं? क्लोरोफॉर्म के साथ, नहीं हैलाइड है CH3 Cl के साथ जब रिएक्शन करा रहे हैं, CH3 Cl के साथ जब रिएक्शन करा रहे हैं, तो क्या बन रहा है हमारा? OP डायरेक्टर होता है, तो एक बार क्या होता है, इस पे जुड़ जाता है, Cl है, इस पे CH3 जुड़ गया, और फिर क्या होगा, एक बार यहाँ पे जुड़ गया, ये आर्थो पोजीशन, एक बार आर्थो पे जुड़ा, एक बार पैरा पे जुड़ा। अब देखिए यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मिलता है हमें कि कौन इसमें ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इसमें ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, ये माइनर होता है, माइनर प्रोडक्ट होता है, ये मेजर प्रोडक्ट होता है। क्यों ऐसा? क्यों सर ऐसा? आपने क्यों ऐसा? क्योंकि इनके बीच में बहुत रिपल्सन होता है, और रिपल्सन जब होगा एनर्जी, देखिए तो रिपल्सन होने से स्टेबिलिटी कुछ कम हो जाती है इसकी, और यहाँ पे रिपल्सन कम होता है, इसी वजह से मेजर बनता है। ठीक है, तो OP डायरेक्टर क्या होता है, बिना कुछ सोचे समझे जब भी आता है CH3, ये जो चीज़ था CH3 एल्किल हैलाइड, CH3 को यहाँ पे जोड़ देते हैं उठा के, और इसको यहाँ पे डायरेक्टली जोड़ देते हैं। ठीक है,
यही होता है फिडल क्राफ्टॉफ क्रिया। किसकी उपस्थिति में? ये AlCl3, ठीक है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में। अब आता है कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या होती है? ये भी बहुत आसान होता है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या होती है? क्या करता है, एनिलीन के साथ में जब क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन कराई जाती है, जो एनिलीन के साथ में, इसको एनिलीन कहते हैं। अगर ये डायरेक्टली अटैच होता है NH2 किसी बेंजीन रिंग से तो इसे एनिलीन कहते हैं। क्लोरोफॉर्म के साथ जब क्षारीय विलयन के साथ KOH या NaOH के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो हमारा बनाता है, यहाँ से क्या होता है, ये हट जाता है H2 और जाके हमारा जो C होता है, ये C इसमें ऐड हो जाता है। कैसे होता है बताते हैं, ट्रिक यही है, यहाँ आके ऐड हो जाता है इसमें, ठीक है। और सब जो चीज़ बचता है इसको बोलते हैं फेनिल आइसोसाइनाइड। ये पूरा फिनाल वाला पार्ट हो जाएगा, NC आ गया है, फेनिल आइसोसाइनाइड बोल देते हैं, ठीक है। क्या होता है, ट्रिक ये होता है कि बंदा ये कार्बन कहता है, क्योंकि नाइट्रोजन क्या होता है, कहता है भाई आ जाओ, मुझे बहुत ज़रूरत है, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, ये हाइड्रोजन से मैं पक चुका हूँ। तो कहता है अच्छा ठीक है भाई, मैं देखता हूँ क्या व्यवस्था है हमारी। तो ये जाके इसको आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। आसानी से समझने का तरीका है ये, क्योंकि अगर मैकेनिज्म बताएंगे तो कम टाइम है, मैकेनिज्म में लॉन्ग वीडियो बनेगा तो फिर और एग्ज़ाम है, आप देख नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, इस पर अटैक कर देता है NC, फेनिल आइसोसाइनाइड हो जाए, ये हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत। इसको बोलते हैं फेनिल आइसोसाइनाइड, इसका नाम होता है, ठीक है। अब आता है हमारा अगला रिएक्शन, डिहाइड्रो हैलोजनीकरण। इसका मतलब होता है हैलोजन का निकलना, ठीक है, हैलोजन के क्या निकलना, इसका मतलब ये होता है डिहाइड्रो हैलोजन का मतलब हैलोजन का निकलना। हैलोजन का निकलने का मतलब F हो गया, कामा Cl हो गया, कामा Br हो गया, कामा I हो गया, ठीक है, ये चीज़ की बात कर रहे हैं, ओके। अब इसमें ये एग्जांपल हम लेते हैं, इसमें क्या होता है, ये है CH3 CH पे Cl है, फिर CH पे Cl है। जब इसके साथ में रिएक्शन कराते हैं, हीट कर देते हैं, इसको गर्म करते हैं, तो क्या होता है कि ये, क्योंकि क्या होता है, बहुत बल्कि होता है, बल्कि होने को बहुत भारी होता है, बड़ा होता है, तो इसको मारता है, फटियाता है, फाइट करता है, बहुत मारता है इसको मारता है, ठीक है। तो मारता है तो कमज़ोर पड़ने लगता है, ये कमज़ोर पड़ने, धीरे धीरे टूटना स्टार्ट हो जाता है ऐसे, ठीक है। और जब ये टूटना स्टार्ट होता है तो ये निकल जाता है, ये ऐसे निकल जाता है, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाता है, प्लस चार्ज आता है, ठीक है। प्लस चार्ज जब आता है तो क्या होता है, तो ये फिर बाद में ऐसे कन्वर्जन हो जाता है। बताएं आपको, चलो ठीक है बता देते हैं, पहले ऐसे समझा देते हैं फिर डिस्कस कर लेंगे। फिर क्या होता है, जब ये हट जाता है, क्योंकि ये जब हट जाएगा तो इसको कंप्लीट करना होता है, कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है, देखिए डबल बॉन्ड आ गया, KCl एक बार K लेके भाग जाता है। फिर उसके बाद में दोबारा सोडियम एमाइड के साथ में हीट कर दिया जाता है दोबारा, तो फिर ये Cl निकल जाता है, तो ये क्या हो, एल्काइन बना लेता है। ट्रिपल बॉन्ड जो आता है वो एल्काइन होता है, आप जानते हैं, ठीक है। कैसे होता है मैं आपको समझा दे रहा हूँ, एग्जाम्पल यही ले रहा हूँ, CH3, ठीक है, CH3, ये है CH, ये है Cl और ये है CH और ये है Cl, ठीक है, प्लस 2 KOH हिट, और ये CH3 हो गया, ये CH हो गया, अरे सॉरी इसको हमने बना दिया, कोई बात नहीं। तो ये जब निकल जाता है इसके में, खींच लेता है इसको, एक KCl खींच लेता है, ठीक है। तो जब खींच लेगा तो ऐसे बनेगा, कैसे, CH3 CH पे प्लस और CH Cl, ठीक है, यही बनेगा। इसके बाद निकल गया, और यहाँ पे क्या बनेगा, ये वाला जो बन रहा है वही हम बता रहे हैं, ठीक है। आपको यहाँ क्या बनेगा, 2 नहीं KCl, ठीक है, KCl। अब ये फिर बाद में कन्वर्जन हो जाता है ऐसे, इसका कन्वर्जन, जब ऐसे इसका कन्वर्जन होता है तो हो जाएगा CH3, कन्वर्जन जब हो CH3 डबल
CHCl ये हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ बन जाएगा। फिर उसके बाद में जब हम एमाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे फिर एक निकल जाएगा, तो हमारा CH3 और C ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाता है, ठीक है, एल्काइन। अब इसमें जो पूछता है हाइड्रोजन का निकालना होता है, इसमें कुछ नहीं, ट्रिक ये है कि आप हाइड्रोजन को डायरेक्टली निकाल दो, दोनों हाइड्रोजन को निकाल दो, इसको बैलेंस करना होता है, बैलेंस कर लो। अब हम दोनों हाइड्रोजन को निकाल लेंगे तो क्या होगा, CH3, दोनों हाइड्रोजन को निकाल दिया, ठीक है। अब CH, क्योंकि अब बैलेंस भी करना है, दोनों हाइड्रोजन को निकाल दिया तो ट्रिपल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस, 1 2 3 1 4, क्योंकि कार्बन के क्या होता है लास्ट सेल में 6 होता है, 4 चाहिए, 1 2 3 1 4 कंप्लीट हो जाता है। कहने का मतलब ये हाइड्रोजन को दोनों निकाल दिया जाता है, ट्रिक ये है, दोनों निकाल देते हैं और बैलेंस कर लेते हैं, अष्टक को कंप्लीट कराना होता है, ठीक है। तो अगला रिएक्शन आता है कि DDT कीटनाशक होता है, आप लोग जानते हो, इसको कहते हैं डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। कैसे बनाया जाए, तो इसका ये जो होता है CCl3CHO, इसको बोलते हैं क्लोरल, ठीक है, क्लोरल होता है, इसको बोलते हैं क्लोरो बेंजीन, ठीक है। जब कंसनट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो क्या करता है, इसमें H2O निकल जाता है, क्लोरीन जो H होता है इसका ये मिलके H2O निकाल देते हैं, H2O निकाल देते हैं, ठीक है, H2O क्या होता है, निकल जाता है। यहाँ से मेन पर्पज ये रहता है, डाइक्लोरल, एक क्लोरल का फार्मूला होता है, याद करना चाहिए तो ये हो जाएगा आसानी से, ये H2O निकाल देते हैं और हमें ये बन जाता है DDT, इसी को कहते हैं। और जब H2O निकाल दिया, जो चीज़ बचा तो क्या क्या बचेगा, ये बचेगा, दोनों हमने लिख दिया यहाँ पे, ये C था, C यहाँ पे था, आप देख रहे हो, C यहाँ पे था, और 3 Cl था, कर दिया 1 2 3, और एक हाइड्रोजन बच जाएगा कि नहीं, लिख दिया, ये हो गया हमारा DDT, ठीक है। बेंजीन कैसे बनाया जाए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, हाउ टू मेक बेंजीन, ठीक है। तो क्या होता है, जब इस टाइप से पूछ लेता है कभी कभी, क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन को हाइड्रोजन से किसकी उपस्थिति में, निकिल एल्युमिनियम की उपस्थिति में हीट किया जाता है, क्या बनता है, क्या होता है जब, ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है। तो क्लोरोबेंजीन को जब हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन कराते हैं, हाइड्रोजन किसकी उपस्थिति में, निकिल एल्युमिनियम क्षारीय विलयन के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो हमें बेंजीन प्राप्त हो जाता है, ठीक है, बेंजीन प्राप्त हो जाए। बेंजीन प्राप्त होने का मतलब ये है कि ये निकल जाता है इसकी उपस्थिति में, ठीक है। अब आता है फिनाल कैसे बनाया जाए, इसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन, ठीक है। ये क्या है, फिनाल। क्लोरोबेंजीन के साथ जब NaOH के साथ रिएक्शन कराया जाए तो कितने टेम्परेचर पे, 200 से 300 डिग्री पे हीट किया जाता है, तो यहाँ पे OH जाके जुड़ जाता है और NaCl निकल जाता है। ये क्या करता है, ये OH जाके इस पे जुड़ जाता है और ये NaCl बाहर निकल जाता है और ये बन जाता है हमारा फिनाल, ठीक है। नाइट्रीकरण क्या होता है, ठीक है, नाइट्रीकरण क्या होता है, अभी हमने बताया कि Cl क्या है, होता है OP डायरेक्टर होता है, OP मतलब आर्थो और मेटा, तो फिर वही सेम रिएक्शन होता है, क्या होता है, NO2 इस पे जाके जुड़ जाता है, एक बार इस पे जाके जुड़ जाता है, ये हमारा होता है आर्थो पोजीशन, ये होता है पैरा पोजीशन, ये माइनर होता है, ये मेजर होता है प्रोडक्ट, ठीक है। तो जब भी दिखेगा Cl, अगर नाइट्रिक या सल्फ्यूरिक अम्ल हो, जो भी हो, तो अगर जैसे हमने क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि अगर सल्फ्यूरिक अम्ल होता है तब क्या करते हैं, जैसे क्लोरोबेंजीन है था, यहाँ पे Cl है, हमने क्या किया, डाइल्यूट मतलब शांत, H2SO4 के साथ रिएक्शन करा दिया। अब क्या होगा जब इसके साथ में रिएक्शन कराएंगे, तो क्योंकि हमको पता है
क्या होता है SO3, क्योंकि ये जुड़ जाता है इसमें आर्थो और पैरा पोजीशन पे Cl, ठीक है, और यहाँ पे आ जाता है SO3H। तो हमेशा Cl क्या होता है, आर्थो पैरा पोजीशन पे होता है, जुड़ जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से अगला सेम वही है, सेम हाइड्रो हैलोजनीकरण जैसे है ओपी डायरेक्टर होता है, हमें पता है ओपी डायरेक्टर, हमने रिएक्शन कराया, क्या होगा, एक बार इस पे जुड़ जाएगा, एक बार इस पे जुड़ जाएगा। क्यों, ये मेजर प्रोडक्ट होगा क्योंकि मोर स्टेबल होता है, माइनर प्रोडक्ट होगा किसकी उपस्थिति है, FeCl3 के। तो आज के लिए इतना है, थैंक यू।